कोल्ड कॉलिंग से एमडीआरटी कैसे करें बाय सेलिंग हाई टिकट पॉलिसी, मींस बड़ी पॉलिसी कोल्ड कॉलिंग से कैसे सेल करें ताकि आराम से एमडीआरटी कर सके। अब सवाल यह है कि क्या कोल्ड कॉलिंग से वाकई बड़ी पॉलिसी बिक सकती है या नहीं। तो दोस्तों इस एपिसोड में, इस वीडियो में आपको जो 3 बातें बताऊंगा। नंबर 1 कि कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बिकना संभव है या नहीं। नंबर 2 क्या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है या जो मुझे कुछ भी नहीं आता तो क्या तब भी मैं बड़ी पॉलिसी कोल्ड कॉलिंग से बेच सकता हूं, बेच सकती हूं। और नंबर 3 कैसे स्ट्रेटजी 7 स्टेप, जो पहले वाले मैंने आपको 7 स्टेप बताए हैं उससे डिफरेंट है। तो 7 स्टेप में कैसे आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं स्ट्रेटजी के तहत टू सेल हाई टिकट एंड बड़ी पॉलिसी। तो अगर जिसको ये बात समझ में आ गई जो इस एपिसोड, इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो उसके पास कभी क्लाइंट और पॉलिसी का चैलेंज नहीं होगा, कभी उसको लीड खरीदना नहीं पड़ेगा, उसको लीड में पैसे नहीं गंवाने पड़ेंगे। वो व्यक्ति इंश्योरेंस बिजनेस में आगे आगे चलता चला जाएगा और कोल्ड कॉलिंग से उसका बिजनेस दिन दूना और रात चौगुना तरक्की करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों? जो बता रहा हूं वो पहले से चल रहा है, कामयाब है, कोई ट्रायल मोड पे नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आप आ ही गए तो घंटी बजा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट जरूर करना इसमें कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं भी अपने आप को सुधार सकूं, राइट। क्योंकि मैं कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं हूं, ओके। तो आपका सहयोग बहुत जरूरी है। दोस्तों मेरा नाम है रवि सचान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम। मैं सिखाता हूं कैसे फोन कॉल से आप एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल एडवाइजर और इंश्योरेंस बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। इंडिया के अंदर दोस्तों अगले 5 साल में 1 लाख एमडीआरटी बनाने, ये दोस्तों मेरा मिशन है। आइए दोस्तों बात करते हैं, और 1 एमडीआरटी आप बनेंगे उसमें कोई डाउट नहीं है। आइए दोस्तों बात करते हैं कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी कैसे बेचते हैं। उसके पहले अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं तो दोस्तों उसकी शुरुआत होती है क्लैरिटी से, रास्ते से, जो मैं आपको शनिवार को 3 स्टेप फार्मूला में बताने वाला हूं कैसे एमडीआरटी क्वालिफाई कर सकते हैं 3 स्टेप में, बगैर अपना पैसा मार्केटिंग में खर्चे हुए। रजिस्टर कीजिए, लाइव ट्रेनिंग है, वेबिनार नहीं है। नाउ लेट्स गेट इनटू कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी कैसे सेल करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि आपको कोल्ड कॉलिंग करना नहीं आता, या आपके पास लोगों के नंबर नहीं है, या आपके पास टाइम नहीं है, या आप बहुत बिजी है, या आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या आपको तजुर्बा नहीं है। ये प्रॉब्लम नहीं है। रियल प्रॉब्लम दोस्तों ये है लोगों के साथ में, 99% लोगों के साथ में, कि कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बिक सकती है, कोल्ड कॉलिंग से बड़ा क्लाइंट मिल सकता है, इस बात के ऊपर विश्वास नहीं है, इस बात के ऊपर लोगों को यकीन नहीं है। और उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग इस बात के ऊपर यकीन करना भी नहीं चाहते। विश्वास तो है ही नहीं और विश्वास करना भी नहीं चाहते, यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यह हाल है ज्यादा करके लोग। और इसीलिए जब विश्वास ही नहीं है तो फिर लोग काम ही नहीं करते। नो बिलीफ, नो एक्शन, नो रिजल्ट। और फिर कहते हैं कोल्ड कॉलिंग काम नहीं करता। कोल्ड कॉलिंग काम करता है नहीं कर, वो बात छोड़ो, पहले विश्वास ही नहीं है, या सुनो। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम का समाधान दे रहा हूं कैसे आप कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बेचते हैं। तो नंबर 1, क्या कोल्ड कॉलिंग से पॉलिसी बिकती है, यस और नो बड़ी पॉलिसी? दोस्तों इसका जवाब है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हां भी है और ना भी है। कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बिकती भी है और नहीं भी बिकती है। ये कैसे कह रहे हो रवि जी? साफ साफ बात बताया करिए, बात को घुमा कह रहे हैं। नहीं घुमा नहीं रहा भैया, सुनिए इधर पूरी बात। एक बंदा एक शहर छोड़ के गया दूसरे शहर में, बोला इस शहर के लोग खराब है, मैं अगले शहर में जाऊंगा। वहां गया, किसी बंदे बोला यार इस शहर के लोग कैसे हैं, तो उसने बोला बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आप सोचते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप हैं। बोला नहीं यहां मजा नहीं, दूसरे शहर में जाता हूं। फिर गया दूसरे शहर में, बोला यहां लोग कैसे, बोला बिल्कुल वैसे ही जैसा आप सोचते हो। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य समझिए, कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बिक सकती है अगर आप सोचते हैं तो, और नहीं बिक सकती है अगर आप सोचते हैं तो नहीं बिकेगी। सब कुछ डिपेंड करता है आपके 2 कानों बीच जो खोपड़ी है, इसके बीच में क्या खिचड़ी पक रही है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बिकती है या नहीं। लेकिन अगर आपको कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बेचनी है तो अब ये 3 गलती ना करना।
गलती नंबर 1, किसी ऐसे आदमी से मत पूछ लेना कि यार मैं कोल्ड कॉलिंग करने का प्रयास कर रहा हूं, कर रही हूं, क्या कोल्ड कॉलिंग से वाकई बीमा बिक सकता है क्या कोल्ड कॉलिंग से बड़े क्लाइंट मिल सकते हैं क्या। और आपने अगर ये किसी ऐसे आदमी से पूछ लिया जिसने 10 फोन कॉल किए, जो खुद जिंदगी में हारा हुआ इंसान है, वो आपको सबसे पहले बोलेगा ओ कब क्या बात करते हो, बेकार है सब काम, कोई नहीं खरीदता कोल्ड कॉलिंग से, लोग मना कर देते, कोई सुनता नहीं है, कोई बुलाता नहीं है, लोग फोन पे गाली दे देते हैं, अरे बेकार काम है, मत करियो भाई। तो अरे भैया कोल्ड कॉलिंग, जयराम जी की कोल्ड कॉलिंग, आपको इतना बड़ा ज्ञान क्यों? आपने गुनाह ये कर दिया, आपने असफल आदमी से पूछ लिया। सलाह लेना है तो कामयाब आदमी से पूछो, असफल आदमी पास केवल एक ही सलाह है कि जिंदगी में असफल कैसे हुआ जाता है। बात समझ आ रही है आपको? सुन लीजिए कान खोल के। तो उस बंदे से मत पूछ लेना जिसने कभी जिंदगी में कोल्ड कॉलिंग से काम ही नहीं किया। ये पहली गलती मत कर। दूसरी गलती मत करना, कोल्ड कॉलिंग के अंदर एक ही दिन में द ग्रेट खली बनने का प्रयास मत करना। ये ग्रेट खली कहां से आ गया? हाँ, ग्रेट खली साहब जो बहुत बड़े कौन है, रेसलर है, पूरे दुनिया में उन्होंने अपना हाथ मचा रखा है, अपने देश के हैं, हिमाचल के हैं। तो ग्रेट खली साहब अपने फील्ड के महारथी हैं, लेकिन कोल्ड कॉलिंग में महारथी बनने में आपको समय लगेगा। प्रॉब्लम क्या है? यहां लोग सोचते हैं एक हफ्ते एक दिन में चैंपियन बन जाएंगे। एक ही दिन में मतलब काम 35 कर देना चाहते हैं। एक ही दिन में दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज बनना चाहते हैं, सबसे बड़े सिंगर बनना चाहते हैं, सबसे बड़े डांसर बनना चाहते हैं, सबसे बड़े अमीर बनना चाहते हैं, और एक ही दिन लोग टीओटी बनना चाहते हैं, एक दिन एक फोन कॉल करके। यही सबसे बड़ी गलती मत करना, लगातार एक प्रोसेस में आ जाना। अगर आप बोलोगे आज मुझे बिजनेस चाहिए, आज फोन कॉल करूंगा और आज ही बिजनेस मिल जाएगा, तो भैया मिल सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी कम होती है। आज जो काम करोगे ना, इसमें आज जो गड्ढा खोदोगे, आज जो पेड़ लगाओगे, उसका फल दोस्तों आपको अगले महीने, अगले हफ्ते, अगले साल। ये प्रोसेस है। जो प्रोसेस को समझ जाएगा उसका बेड़ा पार है, और जो प्रोसेस नहीं समझेगा उसका भी तो कभी जिंदगी में उद्धार ना हुआ है ना होगा। उसका तो उसकी लुटिया डूबी है, वो पहले भी डूबा हुआ है और आपको भी डुबाएगा। और तीसरी गलती एक और मत करना, अगर कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बेचना चाहते हो तो आम जनता की तरह, आम आदमी की तरह जो फोन करते हैं लोग मत करना। कैसे? सुनिए, अरे भल्ला साहब इधर सुनिए, चोपड़ा जी, हाँ मिश्रा जी, कैसे लो? हाँ हेलो सर, नमस्कार सर, मैं LIC ऑफ इंडिया से बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट एक गारंटेड सेविंग प्लान के बारे में बात कर सकता हूँ क्या सर? नहीं, मैं अभी बाद में बात करता हूँ। अच्छा, हेलो सर, नमस्कार सर, मैं बजाज से बोल रहा था सर, एक गारंटेड प्लान आया है, इसमें आपको 5 साल देना है सर, बहुत अच्छा प्लान है सर, इसमें रिस्क कवर भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, ये भी है। नहीं, बाद में बात करना। अभी प्रॉब्लम कंपनी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके ऊपर नहीं है, प्रॉब्लम आपके प्लान में नहीं है, तो ससुरा प्रॉब्लम कहां है? लोग सुनता का नहीं है, लोग बाग सुनता नहीं है। लोग बाग इसलिए नहीं सुनता कि आप तुरंत बोल रहे हो मैं बीमा कंपनी से बात कर रहा हूं। अब बीमा कंपनी सुनते ही उसके कान खड़े हो जाएंगे, ये कुछ चेपने आ रहे हैं, अब बेचेगा, और बेचने के नाम से लोग भागते हैं। तो आप भी वही घिसा पिटा तरीका इस्तेमाल करोगे। हेलो सर, नमस्कार सर, क्या बात कर सकता हूँ सर? वो क्लाइंट समझ जाता है कि आ गया भैया चूना लगाने, खुद तो लगाएगा चूना और मेरे भी चूना लगाएगा। इसलिए ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आप भी बोलोगे रवि जी कोल्ड कॉलिंग तो काम करता नहीं, और ये वीडियो बनाना आप तो बेकार का काम कर रहे हो। इसलिए कोल्ड कॉलिंग न काम करता है, न करता था, न करता है, तो इसलिए आप चंपूलाल ना बनना, ठीक है? बात समझ आ रही है? अब मैं बताऊंगा आपको कोल्ड कॉलिंग से आप कैसे बड़ी पॉलिसी बेच सकते हो और उसका स्टेप बाय स्टेप फॉर्मूला क्या है। इसके पहले अगर MDRT करने में सीरियस हो, अगर थोड़ा सा भी सीरियसनेस है MDRT लेके, तो जो मेरा शनिवार को ट्रेनिंग होने वाला है, लाइव ट्रेनिंग 3 स्टेप में 1 2 3 में MDRT कैसे करते हैं, उसके लिए रजिस्टर कर लीजिए और आ जाइएगा। फिर आपको पता चलेगा कि जो मैं सिखाने वाला हूं उसकी वैल्यू क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं कि कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बेचने के लिए आपको कैसे बेच सकते हैं। मैंने बोला कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बिकती है, राइट? अब आप कैसे बेच सकते हैं कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी, इस बात को समझिए आप। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, नंबर 1 काम, नंबर 1, अब इस बात को समझिए कि कोल्ड कॉलिंग से बड़ी पॉलिसी बेचना चाहते हैं, लेकिन अब पहले यह समझिए कि कोल्ड कॉलिंग में लोगों को परिणाम क्यों नहीं आते। आपने सुना वो लोग ब्लेम करते हैं, कोल्ड कॉलिंग में रिजल्ट नहीं आता, मैंने किया था उसने मना कर दिया, ये सुना आपने? तो ऐसा क्यों होता है? वजह क्या है कोल्ड कॉलिंग में लोगों को परिणाम नहीं आता? नंबर 1 कारण, सबसे पहला कारण सुन लीजिए, लोग रिजल्ट क्यों नहीं आता। लोग
काम ही नहीं करते। अरे क्या बात करता है, सुनिए, लोग काम ही नहीं करता, मतलब लोग सिर्फ सोचते हैं कि फोन कॉल आज नहीं कल करूंगा, प्लानिंग बनाते हैं, लिखते हैं। लोग बड़ा बड़ा सोचते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मर्सिडीज खरीदना है रवि जी, स्विट्जरलैंड जाना है, अपने पत्नी को डायमंड की अंगूठी भी देनी है, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, दूसरों की लोग बुराई करेंगे। मोदी, राहुल गांधी, सपा, बसपा, कांग्रेस, आम आदमी, मार्केट खराब है, ये सब बातें करेंगे, लेकिन लोग काम नहीं करेंगे। लोग सोएंगे ज्यादा, खाएंगे ज्यादा, टीवी ज्यादा देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब दोस्तों फोन कॉल करने की बात आएगी तो लोगों के हाथ में कंपन होना हो जाता है। रियलिटी बता दो, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, काम नहीं करेंगे, बाकी सब कुछ सारी बकवास करेंगे। पहला काम इसलिए रिजल्ट जब पता है आपको, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर जो बिजनेस लोगों से मिलने का है, आपको सुन के हैरानी होगी, एवरेज इंडस्ट्री का फोन कॉल करने का रेशियो है 6 फोन कॉल। यानी इस इंडस्ट्री में जो आदमी काम करता है, इंडस्ट्री का एवरेज दोस्तों 6 फोन कॉल करने का है। और लोग बोलते हैं मेरे पास पैसे नहीं, क्या मजाक हो रहा है यहां पे? पैसे नहीं है, 6 फोन कॉल करने में हमारी नानी मर जाती है। कहां से पैसे आ जाएंगे, कहां से आ जाए आप बताइए? 6 फोन कॉल नहीं कर सकता मैं, और मैं कहता हूं मुझे बिजनेस में कामयाब होना है। अरे यार शीशा देखो पहले अपने आप को, छोड़ दो बिजनेस को। अगर दिन में 6 फोन कॉल करने में आपको तकलीफ है तो छोड़ दो, या तो बहुत पैसे वाले ऑलरेडी बन चुके हो, बहुत पैसा आ गया है, या फिर आप काम ही नहीं करना चाहते। और काम नहीं करना चाहते हो तो बकवास करना बंद करो, इस बिजनेस को छोड़ दो, कुछ और काम कर लो, जाके जाओ। इस बिजनेस में रहना है तो फोन कॉल करना पड़ेगा, दूसरा कोई जरिया नहीं है। लोगों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा, ये सब कुछ करना पड़ेगा। ये प्रोसेस है बिजनेस का। तो पहला कारण क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा आपको, आप काम नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए पिछले हफ्ते आपने कितने फोन कॉल किए, कितने फोन कॉल किए? क्या आपने पिछले हफ्ते 70 फोन कॉल किए? राइट, इसलिए रिजल्ट। पहला काम क्या है कि लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए रिजल्ट। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं इस बिजनेस में, लगातार काम नहीं करते। लगातार मतलब 2 दिन फोन कॉल किए, 1 हफ्ते आराम करेंगे, सो जाएंगे। थोड़ी 1-2 पॉलिसी मिल गई, अच्छा 1 लाख का बिजनेस हो गया, इसमें 30,000 रुपए आ जाएगा, मेरा काम चल जाएगा, बस सो जाएंगे। थोड़ी सफलता मिलते ही फूल के एकदम चौड़े, अरे रवि जी हम तो बहुत समा। थोड़ा पैसा आते ही एकदम आसमान में, और थोड़ी रिजेक्शन मिलते ही एकदम जमीन में। थोड़ी सफलता आसमान में, थोड़ी असफलता जमीन में। स्टेबिलिटी नहीं है। 2 दिन काम किया, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट स्टॉप, गाड़ी शुरू करी, 2 कदम आगे चली, फिर 4 कदम पीछे ले आए। ये प्रैक्टिकल है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं। बिकॉज जब लोग आते हैं, हाँ भैया कितना फोन कॉल किया, वो तो 10 फोन कॉल कर पाया, बाकी हफ्ता क्या किया? सर मैं वहां चला गया, मैं वहां चला गया, सर उसकी शादी थी, मेरे दोस्त का बर्थडे था, सर मैं क्लाइंट से मिल रहा था, सर एक दिन तो मेरा तबीयत खराब हो गया, तो सर मैंने फोन कॉल नहीं किया। ना फोन कॉल किए, ना मीटिंग की, ना बिजनेस है, तो तूने किया क्या? कुछ नहीं किया, केवल टाइम पास किया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। लगातार काम करने की लोगों को आदत नहीं है। अगर आप लगातार फोन कॉल करना शुरू कर देते हैं, और बताऊंगा आपको स्ट्रेटजी में, तो गेम बदल जाएगा। गेम बदल जाएगा। कोई साला माइक्रोलाल आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से रोक नहीं सकता। पहले स्किल चाहिए, पहले क्या चाहिए? विल। पहले काम करना शुरू तो करो। काम जब शुरू करोगे तब धीरे धीरे सीख जाओगे। प्रॉब्लम क्या है? पहले मुझे सिखा दो, पहले रवि जी मुझे एकदम वो बताओ हिरण की खुरी, मैं जाते एकदम बस सोना निकाल ले। पहले ही बनना चाहते हैं चैंपियन। चंपू लाल कोई बनना नहीं चाहता। हर कोई चाहता मैं चैंपियन बनने का रास्ता चंपू लाल से निकलता है। चैंपियन नगर जो है उसके रास्ते में चंपू लाल भी आता है। बात समझ आ रही है आपको? तो चंपू लाल बने बगैर चैंपियन बनना असंभव है। और तीसरा कारण सुन लीजिए, आप गलत तरीके से फोन करते हैं, जो मैंने बताया आपको। बात समझ आ रही है आपको? आप गलत तरीके से फोन करते हैं। आप वही जो मैंने बताया कि हेलो सर, हेलो सर, हेलो, तरीका सही नहीं है आपको, उसको ठीक कर लीजिए। अब आ जाइए स्ट्रैटेजी के ऊपर कि कोल्ड कॉलिंग से 7 स्टेप पे बड़ी पॉलिसी कैसे बेचते हैं ताकि आपको एमडीआरटी हो जाए। और इससे पहले 3 स्टेप एमडीआरटी रजिस्टर कर लीजिए। उसमें मैं दोस्तों, मेरी किताब है सेल्स का सिकंदर, ये मैं आपको गिफ्ट दूंगा, इसका पीडीएफ वर्जन। बड़ी पावरफुल किताब है ये, राइट? क्लिक इन द लिंक और रजिस्टर कर लीजिए। अब आते हैं हाई टिकट पॉलिसी कैसे बेचते हैं कोल्ड कॉलिंग से। तो पहले कुछ अपनी बातें अब कान खोल लीजिए, और जब समझा रहा हूं उसको 3 बार सुनना और लिख लेना। नंबर 1, पहले समझिए हाई टिकट पॉलिसी का मतलब क्या होता है। ससुरा प्रॉब्लम ये लोग यहां हाई टिकट पॉलिसी का मतलब नहीं समझता है। हाई टिकट पॉलिसी का मतलब 1 लाख प्रीमियम नहीं होता भैया।
हाई टिकट पॉलिसी का मतलब होता है 10 लाख से ज्यादा प्रीमियम रेगुलर, सिंगल नहीं, सिंगल है तो 2 करोड़ से ऊपर, यानी वो बिजनेस जहां पे आपकी जेब में 3 लाख रुपए आ रहे हैं वो हाई टिकट बिजनेस होता है। ये बात बिल्कुल समझ लीजिए। हाई टिकट पॉलिसी का मतलब है जहां पे आपको कम से कम 10 लाख का बिजनेस मिलेगा रेगुलर, दैट्स योर हाई टिकट क्लाइंट, हाई टिकट पॉलिसी। क्लियर हो गया ये नंबर 1। नंबर 2, अब अगर हाई टिकट पॉलिसी बेचनी है तो आपके पास में उन हाई टिकट क्लाइंट्स के नंबर तो होने चाहिए। अब एक आपका दोस्त है वो साल में कमाता है 5 लाख रुपए, दोस्त बहुत अच्छा है, अब उसको बोलो यार तू 10 लाख की पॉलिसी करा ले, तो बोलेगा प्लान बहुत अच्छा है भैया, अब जब मेरी तनख्वाह 50 लाख रुपए होगी साल की, जो 25 साल लग जाएंगे, तब 25 साल बाद जब तुम आओगे तब मैं 5 लाख का तुमको 10 लाख का प्रीमियम दूंगा, और तब तक वो आप भी इंतजार बैठे रहो। या फिर उन लोगों के डेटा निकालो, हाई क्लास पीपल जिनकी सैलरियां इस लेवल की है, जो साल में 10 लाख का बिजनेस दे सकते हैं आपको, चॉइस है, राइट। अब डेटा कहां से मिलेगा वो पता है आपको, यू विल डू इट, कहीं से कुछ मिल जाए, फाइंड आउट, डेटा निकालिए। तीसरा काम, स्टेप नंबर 1 हाई टिकट क्लाइंट कौन होते हैं, नंबर 2 डेटा निकालिए, नंबर 3 स्टेप नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जिंदगी में कामयाबी का रास्ता दोस्तों जाता है अभ्यास से, प्रैक्टिस से। मतलब क्या है, कुछ लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस और अभ्यास नहीं करेंगे। आपको इससे पहले किसी अमीर बंदे को फोन कॉल करो, हाई टिकट के बंदे को, क्लाइंट को फोन करो, कोल्ड कॉलिंग, कुछ प्रैक्टिस कर लो, अभ्यास कर लो, अपने फैमिली वाले बंदे से फोन पे बात करो, कोल्ड कॉलिंग, अपने जानकार से बात करो, इसको बोलते हैं रोल प्ले स्ट्रेटजी, जो मैं सिखाता हूं अपने फोन टू फोन सिस्टम में। प्रैक्टिस कॉल करो, मॉक कॉल करो, और ताकि आप रवा हो जाओ, तब जब आप मार्केट में खेलने जाओ, जो नेट प्रैक्टिस क्यों करते खिलाड़ी, ताकि जब रियल बॉल आए तो उसको फेस कर पाए। तो आप भी कुछ नेट प्रैक्टिस कॉल करो, कुछ मॉक कॉल करो, ताकि आप सीख जाएं। इसको बोलते हैं नेट प्रैक्टिस कॉल, मॉक कॉल। स्टेप नंबर 3 स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। एक इंपॉर्टेंट, 90 दिन का गेम प्लान होना चाहिए। मतलब क्या है, 90 दिन तक आपको फोन कॉल करना है। यानी अगर आपको दिल्ली से जाना है बंबई, तो आपको बंबई जाने से पहले रुकना नहीं, चाहे जो मर्जी हो जाए। अब प्रॉब्लम क्या है यहां पे, आपका फोकस क्या है, आपने शुरू कर लिया, देखा वीडियो, शुरू हो गए, 1 हफ्ते बाद आप सो जाओगे, फिर आप जगोगे 2 हफ्ते बाद, हाँ कुछ करना है। नहीं, आपको 90 दिन तक लगातार रोज फोन कॉल करने। रिजल्ट साला जो मर्जी आए उसको मारो गोली, 90 दिन तक रिजल्ट को देखना भी नहीं है, जज भी नहीं करना। यही सबसे बड़ा, 90 दिन तक अगर आप इस जहर को पी गए, कोल्ड कॉलिंग को आपने 90 दिन तक कर लिया बगैर रुके, तो आप बन जाओगे एक्सपर्ट, आप बनने लगोगे चैंपियन, आपके अंदर चैंपियन वाली क्वालिटी आना शुरू हो जाएगी। लेकिन 90 दिन का प्रोसेस है जो पेनफुल है, ये कोई सुनना नहीं चाहता। सब कोई कहता है मैं लड्डू खाऊं, काला जाम खाऊं, रसगुल्ला खाऊं और शुगर हो जाए मेरे पड़ोसी को, वो नहीं होगा, जो रसगुल्ला खाएगा उसी को शुगर होगा। तो 90 दिन तक रोज काम करना है, इसके पहले रुकना नहीं है। अगर तैयार है तो कमेंट बॉक्स में बोलना यस, 90 डे डन। बात समझ आ रही है वर्मा जी? हाँ, काम 35 ऐसे नहीं होगा, पैसे, उसके लिए पैसा कमाने के लिए 90 दिन तक रोज फोन कॉल करना पड़ेगा। अब आ जाइए स्टेप नंबर 5 में, कम से कम दिन में 25 फोन कॉल करना पड़ेगा। अरे कितना भैया, 25? नहीं रवि जी, 25 कहां, मैं बस समय नहीं, टाइम बिजी आदमी। 25 फोन कॉल साला मैं पूरे महीने में नहीं, पूरे साल में नहीं करता हूं। 25 फोन कॉल आप दिन में करा रहे हो रवि जी, मैं बहुत बिजी आदमी, आपको पता नहीं मेरे बारे में। तो भैया ऐसा कीजिए, बोरी बिस्तरा बंद कीजिए और कुछ और काम कर लीजिए। कोल्ड कॉलिंग की बात हो रही है, हाई टिकट टाइम की बात हो रही है, 25 फोन कॉल रोज करिए। नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, निकालो, मुझे आता नहीं है, शुरू करो करना, सीख जाओगे। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे वीडियो देखो, करो, बट करो करो, करत करत अभ्यास के जरमत हो सुजान, रसरी आवाज जाता सिलते परत निशान, करते रहो करते रहो, करते 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 आप सीख जाओगे। चंपू लाल से ही आदमी चैंपियन बनता है, कोई ससुरा चैंपियन पैदा नहीं होता। बात समझ आ रही है आपको? अगर बात समझ आ रही है तो जाओ कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद में, और डन करो। स्टेप नंबर 6, अब जो सबसे बड़ी बात, लाइन, जो लाइन दे रहा हूं वो इस्तेमाल करना है। आपको फोन करके ये नहीं बोलना सर मैं फला इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा हूं, आपको फोन करके ये बोलना है कि सर मैं एक फीडबैक और सर्वे कॉल है। क्या बोल रहा है सर, ये फीडबैक और सर्वे कॉल है, जिसमें हम ये सर्वे कर रहे हैं कि सर क्या आप अपने फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गोल्स को लेके अवेयर हैं? क्या सर आपके लिए इंपॉर्टेंट विषय है?
फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल गोल्स, मनी, वेल्थ क्रिएशन, ये सवाल पूछना है। जवाब क्या देगा? ऑफ कोर्स। तो सर क्या आपको लगता है इसके बारे में 15 मिनट आप मिलकर बात करना चाहेंगे? मैं एक फाइनेंशियल कोच हूं और पिछले 10 सालों से इतने लोगों के साथ में काम कर रहा हूं। मतलब क्या किया आप, इसके बजाय कि मैं फला कंपनी से बोल रहा हूं आपको बीमा बेचना नो, सर मैं एक आपसे फीडबैक सर्वे कॉल कर रहा हूं जिसमें मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आपके लिए फाइनेंशियल गोल इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मनी इंपॉर्टेंट है? क्या बोलेगा? ऑफ कोर्स यस। तो सर उसके लिए 15 मिनट मिल के बात कर सकते हैं क्या? मैं एक फाइनेंशियल कोच हूं, इतने साल में काम कर रहा हूं, दैट्स इट। कुछ नहीं, देखो कैसे मजा आएगा, बंदा हंस के बुलाएगा आपको। और मीटिंग तो मिल रही है आपको, मीटिंग चाहिए आपको, यू और जब जॉब आपका काम क्या है? फोन कॉल करने का पर्पज है मीटिंग बेचना, बस पॉलिसी नहीं बेचना है। ओके। नंबर 7, लगातार काम करना है। लगातार मतलब लगातार, एक बार शुरू हो जाओ तो 90 दिन के पहले रुकना नहीं। दोस्तों यकीन मानिए, यकीन मानिए, अगर आप 90 दिन तक जो मैं बता रहा हूं इस वीडियो में आपने कर लिया, आप अनस्टॉपेबल हो जाओगे। आपके अंदर वो ऊर्जा आ जाएगी, आपके सामने कोई आएगा, आप परवाह नहीं मारोगे। कोई हां बोले, कोई ना बोले, कोई फिर आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई कुछ बोले, आपके पेट में दर्द नहीं होगा। बस जस्ट डू इट फॉर 90 डेज एंड देन सी हाउ योर गेम चेंज। अगर चाहते हो एमडीआरटी करना, रजिस्टर करके बुक कर लीजिए मेरे मीटिंग में आने के लिए शनिवार को, एंड गेम बदल जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर करना इसमें क्या अच्छा लगा आपको। जोक इज अपार्ट। आपका सपना है, आपकी फैमिली है, आपका बिजनेस है, आपके पैसे हैं। अगर काम करोगे तो पैसे आएंगे, काम नहीं करोगे तो ठन ठन गोपाला मिलेगा। स्ट्रेट बात करता हूं, मैं चाहता हूं आप कामयाब हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।